हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। पिछले टॉपिक में मैंने दोस्तों बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से होता है, देखा नहीं है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी तरह से इसमें बताऊंगा मैं कोरोना एंड ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। चलिए। द फिनोमिना ऑफ द वायलेट ग्लो, हिसिंग नॉइस एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस अराउंड द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज नाउन एज कोरोना। दोस्तों, जो कोरोना लॉस होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, जो आप रात्रि के समय या मौसम शांत हो उस समय जाके आप ट्रांसमिशन लाइन को देखें तो एक रात के समय नीले रंग की चिंगारी या कह सकते हैं प्रकाश उत्पन्न होता है और हिसिंग की नॉइज सुनाई देती है, और उसके कारण दोस्तों ओजोन गैस उसके चारों ओर मतलब कंडक्टर के चारों ओर उत्पन्न होती है, तो उसे ही दोस्तों कोरोना लॉस कहते हैं। दोस्तों, ये जो कोरोना लॉस है दोस्तों, इससे ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता भी कम होती है। इसके आगे भी देखेंगे क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है दोस्तों, पूरा देखेंगे। देखिएगा पूरा वीडियो दोस्तों। आगे है दोस्तों, व्हेन एन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस टू कंडक्टर whose spacing is large as compared to their diameter, there is no apparent change in the condition of atmospheric air surrounding the wires if the applied voltage is low। दोस्तों, कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्रॉस वोल्टेज का मान जब लगाएंगे, दिया जाएगा क्रॉस वोल्टेज का मान, जो दोस्तों ईयर के एनर्जाइजेशन का जो वोल्टेज का मान है 30 kV है। 30 kV मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों। 21.1 kV RMS वैल्यू में उस वोल्टेज के बाद दोस्तों हवा का उसके चारों ओर की हवा का आयोनाइजेशन होने लगता है, उसी पे कोरोना लॉस शुरू हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो है दोस्तों, जब दोनों कंडक्टर को स्पेसिंग मतलब उनके बीच की दूरी उनके डायमीटर से अधिक हो तभी कोरोना लॉस होगा, वरना नहीं होगा दोस्तों। और एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। When the applied voltage exceeds the certain value is called critical distributive voltage। दोस्तों, जो भी मैंने बताया, जो वोल्टेज है 30 kV और 21.1 kV जो RMS वैल्यू है जो वोल्टेज की, उस पे जो है उसे क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज कहते हैं। इस पर दोस्तों कोरोना लॉस होना शुरू हो जाता है। इससे कम वोल्टेज पर कोरोना लॉस नहीं होगा, इससे अधिक वोल्टेज होगा तो कोरोना लॉस होगा। दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ, ईयर का जो आयनिजन ईयर का आयनित होने का जो वैल्यू है वोल्टेज का, वो 21 पॉइंट दोस्तों 1 है जो है, वो RMS वैल्यू में है दोस्तों। और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 30 kV है दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे 21 kV दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना। दोस्तों, मतलब कोरोना को प्रवाहित करने वाले कारक। दोस्तों, शुरू करते हैं। द फिनोमिना ऑफ कोरोना इज अफेक्टेड बाय द फिजिकल state of the atmosphere as well as by the condition of the line following are factor upon which corona। दोस्तों, जो कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो वातावरण पर डिपेंड करते हैं। वो कारक नीचे निम्नलिखित दिए गए हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों एटमॉस्फेयर, तो वातावरण पर डिपेंड करता है। जब वातावरण में नमी ज्यादा होगी, बारिश वाला मौसम है, तो उस समय कोरोना दोस्तों अधिक होगा। और गर्मी का मौसम साफ है तो उस समय कोरोना कम होगा दोस्तों। दूसरा है कंडक्टर साइज। कंडक्टर साइज पे भी कोरोना डिपेंड करता है। कंडक्टर का साइज का मतलब दोस्तों, कंडक्टर का जो व्यास है, व्यास बढ़ने से कोरोना लॉस कम होता है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, व्यास बढ़ने से कोरोना लॉस कम होता है। कोरोना प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d या इसकी त्रिज्या r कह सकते हैं दोस्तों। कोरोना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों 1/d। और दोस्तों ये होता है जो है, जैसे ही कोरोना लॉस जब ज्यादा होगा जब कंडक्टर का साइज कम होगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं एल्युमिनियम के वायर में और कॉपर के वायर में कोरोना लॉस किस में कम होता है, तो एल्युमिनियम के वायर में दोस्तों उतने ही कैपेसिटी का हो। जैसे 20 kV की वोल्टेज ले जानी है तो 20 kV के लिए जो कॉपर का वायर लगाएंगे,
और उसकी जगह एल्युमिनियम का वायर 20 केवी का, उससे कुछ मोटा ही लगेगा क्योंकि उसकी करंट कैपेसिटी कम होती है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम में कोरोना लॉस कम होता है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। दोस्तों कंडक्टरों के बीच की दूरी बढ़ने से कोरोना लॉस कम होता है। मतलब दोस्तों कंडक्टर के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है कोरोना लॉस। दोस्तों जैसे ही दूरी बढ़ेगी कोरोना लॉस कम होता है। दोस्तों लाइन वोल्टेज के दोस्तों समानुपाती होता है कोरोना लॉस। लाइन वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस भी बढ़ेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बता दिया, आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों जो कोरोना लॉस होता है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो पहले देखेंगे दोस्तों कोरोना लॉस हैज मैनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहले दोस्तों देखेंगे एडवांटेज क्या क्या लाभ है कोरोना के। दोस्तों पहला है दोस्तों ड्यू टू कोरोना फॉर्मेशन द एयर सराउंडिंग द कंडक्टर becomes conducting and hence virtual diameter of the conductor increase। दोस्तों कहने का मतलब है कोरोना लॉस के कारण उसके चारों ओर की जो वायु होती है कंडक्टर के आयनोजाइजेशन हो जाता है, मतलब आयनित हो जाती है, तो उसके कारण वो भी एक सुचालक की भांति कार्य करने लगती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर की प्रवाही त्रिज्या या व्यास इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों कोरोना का एक लाभ ये है। और द इंक्रीज डायमीटर रिड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बिटवीन द कंडक्टर। और दोस्तों डायमीटर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मान जो है कम हो जाता है दोस्तों कंडक्टर के बीच। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कोरोना रिड्यूस द अफेक्ट ऑफ ट्रांजिस्ट प्रोड्यूस बाई सर्ज। तो सर्ज के कारण ट्रांजिस्ट पे जैसे आकाशीय बिजली या क्षणिक के कारण जो वोल्टेज आती है दोस्तों उसके से रक्षा प्रदान करता है कोरोना लॉस। जैसे बिजली आई तो जो हाई वोल्टेज आता है वो दोस्तों कोरोना के लॉस के रूप में कम हो जाता है, कोरोना के लॉस में व्यर्थ हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार हाई वोल्टेज से या ट्रांजिस्ट सर्ज इफेक्ट से कोरोना से लाभ है। दोस्तों डिसएडवांटेज दोस्तों क्या है कि कोरोना इज accompanied by the loss of energy, the effect of the transmission line efficiency of the line। दोस्तों कहने का मतलब है कोरोना के कारण लॉस बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि कोरोना के कारण प्रतिरोध भी बढ़ जाता है तो आई स्क्वायर लॉस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोरोना के कारण लॉस बढ़ने के कारण ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी प्रभावित होती है अर्थात कम हो जाती है। दोस्तों अगला है दोस्तों corrosion of the conductor due to chemical action। अब दोस्तों कोरोना के कारण दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होती है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है द करंट ड्रामन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना इज नॉन साइनुसोइडल। दोस्तों एक तीसरा पॉइंट है डिसएडवांटेज है। तो कोरोना होता है दोस्तों इसके कारण जो है वोल्टेज हमारा साइनसोइडल मतलब साइन वेव नहीं प्राप्त होती है बल्कि नॉन साइनसोइडल वेव प्राप्त होती है। दोस्तों इसके कारण नॉन साइनसोइडल वोल्टेज ड्रॉप होता है और दिस में बी कुछ इंडक्टिव इंटरफेरेंस विद द नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन। दोस्तों इसके कारण जो दोस्तों पास की रेडियो कम्युनिकेशन लाइन या जो कम्युनिकेशन लाइन होती है उसमें इंटरफेरेंस होता है, मतलब बाधित होती है। इस बिगर क्रॉस। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद।